हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर जब भी काम करता है तो उसके काम में परिपूर्णता दिखाता है वो अपने काम को। जैसे आप समझ गए होंगे, थंबनेल और टाइटल में क्या लिखा हुआ है। थंबनेल और टाइटल में लिखा है 7 का क्या अर्थ है बाइबल में। एक 7 अक्षर इंसान के लिए क्या हो सकता है? अंक हो सकता है, नंबर हो सकता है, संख्या हो सकती है। पर परमेश्वर के लिए क्या चीज़ है मालूम है आपको? परमेश्वर के लिए क्या दिखाता है 7वां अंक बाइबल के अंदर? उत्पत्ति 2:2 में लिखा है कि उसने 7वें दिन क्या किया? अपने कामों से विश्राम किया। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और हम देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम देख रहे हैं 7वें अंक के बारे में कि 7वां अंक है जो हालेलुया प्रेज अब्बा लिखा हुआ है सृष्टि कि बाइबल में 7वां अंक पूर्णता, सिद्धता और परमेश्वर के कार्य पूर्ति को दर्शाती है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि आत्मिक रूप में गहरा अर्थ भी है। और बाइबल में बार बार 7 का उपयोग दिखाई देता है हमें, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है ये। तो पहला क्या है इसका? सबसे पहला जो हम देखेंगे सृष्टि की परिपूर्णता, जैसे लिखा हुआ है आपके डिस्प्ले पे। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को अपना काम समाप्त किया। उत्पत्ति 2 में लिखा है। और ये दिखाता है कि एक 7 अंक जो पूर्ण कार्य विश्राम का चिन्ह है। मेरे प्रियानो, 7वां दिन क्या है? खाली एक अंक नहीं है, वो परमेश्वर के पूरे काम को दिखाता है कि उसने अपने काम को कैसे समाप्त किया। उसकी पूर्ण परिपूर्णता को दिखाता है, उसकी संपूर्णता को दिखाता है, उसके पूरे कार्य करने को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझ रहे हैं? तो ये 7वां दिन लोगों के लिए एक संख्या हो सकती है, पर परमेश्वर का ये 7वां दिन क्या है? एक पूर्णता को दिखाता है, किसी चीज़ को पूरा करने को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी चीज़ अगर हम पढ़ेंगे, 7वां दिन पवित्रता का दिन दिखाता है। जैसे आपके डिस्प्ले पे आ रहा है कि बाइबल में 7वें दिन को पवित्र माना गया और ये विश्राम का दिन था, परमेश्वर के साथ समय बिताने का दिन था, आत्मिक शांति का चिन्ह है। और लिखा है डिस्प्ले पे भी जो आ रहा है आपके, आज भी ये हमें याद दिलाता है कि ये इंसान सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए बना है। इसलिए 7वां दिन परमेश्वर ने पवित्र भी ठहराया। 7वां दिन खाली आराधना का दिन था, पवित्रता का दिन था, परमेश्वर के साथ समय बिताने का दिन था, खाली दुनिया में जीने का दिन नहीं था। इसलिए परमेश्वर का 7वां दिन विश्राम का दिन भी दिखाता है, पवित्रता का भी दिन दिखाता है, और परमेश्वर के साथ समय बिताने का भी दिन दिखाता है, और आत्मिक शांति चिन्ह का भी दिन दिखाता है। मेरे प्रिय बहनों, इसलिए 7वें दिन देखते हैं आप संडे में कलीसियाओं में क्या होता है। सब्त के दिन भी प्रभु यीशु मसीह ने कि लोगों को चंगा करना क्या है? उचित है ना। 7वें दिन परमेश्वर के काम करने को भी दिखाता है, 7वें दिन विश्राम को भी दिखाता है, 7वें दिन पवित्रता को भी दिखाता है। तो उसने पवित्र काम किए, जैसे लोगों को चंगा किया, है ना। 7वें दिन क्या किया? सुसमय, है ना। 7वें दिन उसने लोगों को क्या करा? कलीसियाओं में खड़े होकर पुलपिट पे उसने कि यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो वो पवित्रता की और परमेश्वर के साथ समय बिताने को भी दिखाता है। तीसरा चीज़, बाइबल में 7 बार आने वाले चिन्ह का क्या है? बाइबल में 7 बार आने वाले चिन्ह, जैसे डिस्प्ले पे आपके आ गया है। यीशु ने कहा 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना क्षमा करो। प्रकाशित वाक्य में जुड़ा हुआ है कि 7 कलसियाँ, 7 तुरैयाँ, 7 मोहरें, 7 दीपक, ये सब परमेश्वर की योजना और न्याय को भी दर्शाते हैं। अब 7वां अंक क्या है? न्याय को भी परमेश्वर के दर्शाता है। और न्याय से कौन कौन सी चीज़ जुड़ी हैं? 7 कलसियों के बारे में जहाँ परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में इसका विवरण किया। 7 तुरैयाँ, जिसके खुदावन जैसे, है ना, परमेश्वर जैसे खुदावन वहाँ पे बताते हैं 7 तुरैयों के बारे में कि तुरैयाँ फूकी जाएंगी। 7 मोहरें, जो अंत के दिनों में मोहरें खोली जाएंगी, ये न्याय से जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। और 7 दीपक, मतलब परमेश्वर के सामने 7 कलसियाँ जो दीपक जले हुए हैं, तो ये चीज़ न्याय से परमेश्वर की जुड़ी है। तो 7वां दिन किस चीज़ को दिखा रहा है? जैसे डिस्प्ले पे आपके लिखा हुआ है, ये न्याय को भी दिखाता है परमेश्वर के। इस बात को ध्यान रखें। और परमेश्वर की योजना को भी दिखाता है कि परमेश्वर ने जो भी थी 7 कलसियों को लेकर योजनाएं बनाई, 7 तुरैयों को लेकर योजना बनाई, 7 मोहरें लेकर योजना बनाई, 7 दीपक को लेकर योजनाएं बनाई। मेरे प्रिय बहनों, अब इसका आत्मिक अर्थ क्या देखेंगे हम, जो डिस्प्ले पे आपकी आ रहा है, कि हमें सिखाता है कि परमेश्वर अधूरा काम नहीं करते। सबसे पहले 7वां चीज़, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, सब कामों को समाप्त किया। दूसरा, सही समय पर उनकी योजना पूरी होती है। जैसे अभी कलसिया को लेकर, तुरैया को लेकर, मोहरे को लेकर, दीप को लेकर, परमेश्वर हर चीज़ को, इंसान को लेकर अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं 7वें दिन, है ना। 7वां दिन इस चीज़ को भी दिखाता है कि 7वें दिन जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो है ना, विश्राम का दिन भी ठहराया और उससे जो अपनी एक योजना ठहराई वहाँ पर। कठिन समय में बाद विश्राम आता है। परमेश्वर ने 6 दिन दुनिया के बनाने के बाद 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखने वालों के लिए परमेश्वर की योजना सिद्ध है। इसलिए 7वां दिन क्या दिखाता है? कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर अपने क्या कभी
सिद्ध की परमेश्वर ने जब 7वें दिन दुनिया को बना के क्या किया, विश्राम किया, और अपनी योजना को परमेश्वर ने सिद्ध किया जब इंसान को बनाया, आदमजात को बनाया। तो जीवन में इसे लागू कैसे करें, अब सवाल ये उठता है। तो डिस्प्ले पे आपके लिखा हुआ है, जैसे हम पढ़ते हैं, अगर आप बार बार 7 कहते हैं, देखते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार कोई रहस्य ही है, लेकिन ये याद दिला सकता है कि परमेश्वर व्यवस्था, पूर्णता, परिपूर्णता का परमेश्वर है। 7वां दिन धैर्य रखने का भी दिन है, उसका समय सही है, और आपका संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा। एंडिंग क्या है इसकी, जब हम डिस्प्ले पे पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर का काम शुरू करते हैं, वहाँ से वे उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए बाइबल में 7 वार का रहस्य यही है। इसलिए 7 संख्या नहीं है, परमेश्वर का 7 अंक नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए 7वां दिन न्याय का दिन है, 7वां दिन पवित्रता का दिन है, 7वां दिन योजना का दिन है, 7वां दिन विश्राम का दिन है, और 7वां दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। 7वां दिन लोगों को चंगा करने का भी दिन है। 7वां दिन परमेश्वर के साथ समय बिताने का भी दिन है, जहाँ संडे को हम चर्च में जाते हैं। और 7वां दिन परमेश्वर, और 7वां दिन ही देखिए आज 7वां दिन परमेश्वर ने विश्व छुट्टी का भी दिन ठहराया। जहाँ से हम देखते हैं बड़े, है ना, बहुत सी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो संडे को ही ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर ने नियम ठहराया हुआ है, ये दुनिया जब बनाई तब से नियम ठहराया है, और आज तक ये नियम चला आ रहा है कि संडे को भी देखेंगे आप हॉलीडे रहते हैं जगह जगह। इसलिए 7वां दिन विश्राम का भी दिन परमेश्वर ने ठहराया। इसलिए विश्राम का दिन मतलब परमेश्वर की आराधना का दिन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 7वां दिन अंक नहीं है, 7वें दिन के कुछ नियम है बाइबल के अंदर जो परमेश्वर नियमों को लेकर बात करते हैं, 7 नंबर्स को लेकर। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।